जिसने तुम्हें मझधार में छोड़ दिया, फिर उसे कोई हक नहीं है जानने का कि तुम किनारे तक पहुंचे या नहीं। नमस्कार प्यारे साथियों, स्टोरियन सफर यूट्यूब चैनल में आप सभी प्रियजनों का दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी एक राजा के अहंकार और गरीब किसान के भाग्य की है। कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है, इसलिए आप सभी कहानी के अंत तक हमारे साथ बने रहें। और चैनल पर नए हैं तो स्टोरियन सफर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। मित्रों, प्राचीन समय की बात है। नंदनपुर नामक किसी गांव में हरिया नाम का एक किसान रहता था। वह किसान बड़ा ही निर्धन था। उसके परिवार को 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से नसीब हो पाती थी। किसी तरह उस किसान का परिवार गरीबी में अपना जीवन गुजार रहा था। कुछ दिनों के बाद उस किसान के घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। जब किसान के घर में बच्चे ने जन्म लिया तो बच्चे को पाकर किसान और उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुए। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि शादी के कई साल बाद उनके आंगन में बच्चे की किलकारी गूंजी थी। जब आसपास के लोगों को यह पता चला कि किसान के घर में बच्चे का जन्म हुआ है, तो आस पड़ोस के लोग और नाते रिश्तेदार किसान की पत्नी को बधाई देने के लिए उसके घर आने लगे। किसान हरिया के घर जश्न का माहौल था। खूब खुशियां मनाई जा रही थीं। तभी क्या होता है कि उस किसान के घर एक बड़े ही सिद्ध महात्मा भिक्षा मांगने के लिए आते हैं और द्वार पर खड़े होकर भिक्षा के लिए आवाज लगाने लगते हैं। किसान के घर में आज बड़ा ही खुशी का दिन था, इसीलिए उसने जब साधु महाराज को द्वार पर खड़ा हुआ देखा तो किसान अपने घर से बाहर आया और बाहर आकर उन साधु महाराज से बोला, हे महात्मा, आज आप बड़े ही शुभ अवसर पर मेरे घर पर पधारे हैं। कृपया आप घर के अंदर चलिए, कुछ जलपान ग्रहण कीजिए और मेरे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए। बहुत दिनों के बाद मेरे घर में एक संतान ने जन्म लिया है। जब इस प्रकार से वह किसान उन साधु महाराज से बार बार विनती करता है तो महात्मा जी मना नहीं कर पाते हैं और किसान के घर के अंदर आ जाते हैं। दोनों पति पत्नी बड़े ही श्रद्धा भाव से महात्मा जी को भोजन कराते हैं और भोजन उपरांत वह किसान साधु महाराज से कहता है, हे गुरुदेव, यह मेरा पुत्र है। कृपया इसे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे कभी भी इसके जीवन में कोई दुख तकलीफ ना आने पाए। साधु महाराज जैसे ही उस बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए अपना हाथ उठाते हैं तो साधु महाराज की दृष्टि उस शिशु के हाथ पर पड़ती है। बच्चे के हाथ पर एक चिन्ह देखकर साधु महाराज कुछ सोचने लगते हैं। किसान ने जब साधु महाराज को विचार मग्न देखा तो साधु महाराज से पूछा, हे प्रभु, क्या बात है? मेरे पुत्र को देखकर आप किस चिंता में पड़ गए? सब कुशल मंगल तो है ना? साधु महाराज बोले, बेटा, चिंता की कोई बात नहीं है, सब कुशल मंगल है। तुम्हारा पुत्र तो बड़ा ही किस्मत वाला है, क्योंकि तुम्हारे घर में जिस बच्चे ने जन्म लिया है और इसके हाथ पर जो चिन्ह बना हुआ है, यह इशारा करता है कि तुम्हारे पुत्र के भाग्य में राजयोग लिखा हुआ है और यह 16 वर्ष की अवस्था में ही एक नगर का राजा बन जाएगा। महात्मा की यह बात सुनकर किसान को भरोसा नहीं हुआ और बोला, महाराज, यह कैसे संभव है? किसी गरीब का पुत्र भला राजा कैसे बन सकता है? तो इस पर महात्मा जी उस किसान को समझाते हुए बोले, बेटा, ईश्वर की इस दुनिया में हर काम संभव है। इसने अपने पिछले जन्म में कोई ऐसा पुण्य कर्म किया है जिसके कारण इस जन्म में इस बालक को राजपाठ नसीब होगा। आगे समझाते हुए वह महात्मा जी बोले, बेटा, जैसे ही तुम्हारे पुत्र की अवस्था 16 वर्ष की होगी तो इस नगर का जो राजा है उसकी इकलौती पुत्री से तुम्हारे पुत्र का विवाह होगा और विवाह के बाद राजा की धन दौलत और गद्दी पर तुम्हारे पुत्र का अधिकार हो जाएगा। यह सब बातें मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं बता रहा हूं, इस बच्चे की हाथों की लकीरें यह सब बता रही हैं। दोस्तों, साधु महाराज की इन बातों को जब किसान और उनकी पत्नी ने सुना तो इन बातों को सुनकर उन्हें बड़ी खुशी होती है कि हमारे घर में किसी साधारण संतान ने नहीं बल्कि एक राजा ने जन्म लिया है। जब इस बात की खबर नगरवासियों को चलती है कि किसान का बेटा एक दिन इस नगर का राजा बनेगा तो दूर दूर से लोग उस किसान के पुत्र के दर्शन के लिए उसके घर आने लगते हैं। एक तरफ तो किसान के घर पर दूर दूर से लोग आ रहे थे, उधर जो उस नगर का राजा था
जिसकी पुत्री के साथ में साधु ने विवाह की भविष्यवाणी की थी, वही राजा शिकार खेलने के लिए जंगल को जाता है। जंगल में जाकर वह अपना शिकार तलाश करने लगता है। तभी राजा की दृष्टि एक हिरण पर पड़ती है। हिरण देखकर राजा अपना घोड़ा उस हिरण के पीछे दौड़ा देता है और उस हिरण का पीछा करते हुए राजा बहुत दूर निकल जाता है। उसके साथ में जो सैनिक थे वह भी पीछे छूट जाते हैं। राजा काफी देर तक उस हिरण का पीछा करता है, लेकिन वह उस हिरण का शिकार नहीं कर पाता है, क्योंकि घने जंगल होने के कारण हिरण राजा की नजरों से ओझल हो जाता है। राजा को अपने शिकार का पीछा करते करते बहुत देर हो चुकी थी। इस कारण प्यास के मारे राजा का गला सूखने लगता है। पानी की तलाश में राजा ने चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाई, लेकिन आसपास उसे ऐसा कोई पानी का स्रोत नजर नहीं आया जहां जाकर वह अपनी प्यास बुझा सके। पानी की तलाश में राजा जब कुछ और आगे बढ़ता है तो उसे एक गांव नजर आता है। साथियों, यह वही गांव था जिस गांव में उस किसान के घर में एक बच्चे ने जन्म लिया था। जब राजा उस गांव के और नजदीक पहुंचा तो उसे गांव के बाहर एक कुटिया नजर आई, जहां एक साधु महाराज कुटिया के बाहर ध्यान मग्न बैठे हुए थे। राजा महात्मा जी के पास में पहुंचा, महात्मा जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके राजा बोला, हे महाराज, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। यदि कुछ जल मिल जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। साधु बोले, राजन, आप थोड़ा इंतजार करिए, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आता हूं। और इतना कहकर महात्मा जी कुटिया के अंदर चले गए। जब महात्मा जी थोड़ी देर में बाहर आए तो उनके हाथ में एक जल से भरा हुआ लोटा था। साधु महाराज ने जल से भरा हुआ लोटा राजा को पकड़ाया। राजा ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। पानी पीकर राजा जैसे ही चलने को हुआ तो उसकी दृष्टि उन लोगों पर पड़ गई जो इकट्ठी होकर किसान के घर उसके पुत्र का दर्शन करने के लिए जा रहे थे। मित्रों, जब राजा ने बहुत से लोगों को जाते हुए देखा तो यह देखकर उसने उन महात्मा जी से पूछा, हे गुरुवर, ये इतने सारे लोग इकट्ठे होकर कहां जा रहे हैं? राजा के पूछने पर साधु ने बताया, राजन, यह सब लोग इकट्ठे होकर उस किसान के घर जा रहे हैं जहां कुछ समय पहले एक बच्चे ने जन्म लिया है। जब राजा ने पूछा, महात्मा जी, उस बच्चे में ऐसी क्या खूबी है जो सभी लोग उस बच्चे के दर्शन को जा रहे हैं? तो इस पर महात्मा जी बोले, राजन, उस बच्चे के हाथ पर एक ऐसा नीला निशान बना हुआ है जिसका होना इस बात का संकेत है कि वह इस राज्य का राजा बनेगा। राजा बोला, महात्मा जी, यह सब झूठी बातें हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इस राज्य का राजा तो मैं हूं। भला मैं उस गरीब किसान के पुत्र को अपने राज्य का राजा क्यों बनाऊंगा? साधु बोले, राजन, कोई इंसान न तो किसी को राजा बना सकता है और ना ही रंक बना सकता है। बनाने वाला और बिगाड़ने वाला तो कोई और ही होता है। और रही बात उस किसान के पुत्र की राजा बनने की, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज से 16 वर्ष के बाद उस किसान के पुत्र का विवाह आपकी इकलौती बेटी के साथ में होगा और विवाह के बाद वह इस नगर का राजा बन जाएगा। राजा ने कहा, महात्मा जी, कौन सी बेटी? किसकी बेटी? मेरे तो कोई औलाद ही नहीं है, फिर आपकी भविष्यवाणी कैसे सच साबित हो सकती है? साधु महात्मा बोले, राजन, आज से 1 वर्ष के बाद में आपकी रानी की कोख से एक कन्या जन्म लेगी। उसी कन्या के साथ में इस गरीब किसान के पुत्र का विवाह होगा और विवाह के उपरांत वह इस नगर का राजा बन जाएगा। साथियों, साधु महाराज के मुख से जब राजा इन बातों को सुनता है तो इन बातों को सुनकर वह खुश होता है और दुखी भी होता है। खुश इसलिए होता है क्योंकि राजा की कोई संतान नहीं थी। जब उसे पता चलता है कि उसके घर में भी एक कन्या जन्म लेगी, वह भी एक बेटी का बाप बनेगा, तो यह जानकर राजा को बड़ी खुशी हुई। लेकिन उसके दुख का कारण यह था कि जैसा साधु महाराज ने बताया कि तुम्हारी पुत्री का विवाह गरीब किसान के बेटे से होगा, तो यह जानकर राजा दुखी हो जाता है और उसे गुस्सा भी आता है। राजा अपने मन में विचार करता है कि आखिर एक मामूली से किसान का बेटा मेरा दामाद कैसे बन सकता है? मैं कदापि ऐसा नहीं होने दूंगा। यह विचार कर राजा उन साधु महात्मा से कहता है, आपको क्या लगता है, एक मामूली से किसान के बेटे के साथ में मैं अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा? महात्मा ने कहा, राजन, जो उस बच्चे के भाग्य में लिखा हुआ है उसे कोई नहीं मिटा सकता।
क्योंकि विधाता का लिखा तो पत्थर की लकीर होता है, कोई उससे छेड़छाड़ नहीं कर सकता। दोस्तों, उस राजा को अपनी ताकत पर बड़ा ही घमंड था। उसने कहा, महात्मा जी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटी का विवाह उस 2 कौड़ी के किसान के बेटे से हरगिज नहीं होने दूंगा। और रही बात विधाता के लिखे की, तो मुझ में इतना सामर्थ्य है कि मैं उस विधाता के लिखे को भी मिटा के रख दूंगा। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैं भी यही हूं और आप भी यही हो। पहले वह समय आने दो, फिर देखते हैं कि क्या होता है, कौन किस पर भारी पड़ता है। राजा ने कहा, ठीक है महात्मा जी, समय आने दो, फिर आप देखना। यह कहकर राजा साधु महाराज को प्रणाम करके अपने घोड़े पर सवार होकर अपने महल को चल देता है। महल पहुंचकर राजा विचार करता है, ऐसा क्या किया जाए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मैं ऐसा क्या करूं कि ऐसी नौबत ही नहीं आए कि मुझे अपनी बेटी का विवाह उस गरीब किसान के बेटे से करना पड़े। पूरी रात राजा इसी कश्मकश में गुजार देता है। काफी सोचने के बाद उसे एक युक्ति नजर आई। अगले दिन राजा अपना ब्राह्मण भेष बनाकर उस किसान के गांव में जाता है। गांव पहुंचकर जब उसने गांव वालों से पूछा कि उस किसान का घर कौन सा है जिस घर में कुछ दिन पहले एक बच्चे ने जन्म लिया है, तो गांव वालों ने उस गरीब किसान के घर का पता बता दिया। पता पूछकर राजा उस किसान के घर पर पहुंचा और बाहर से ही आवाज लगाई, क्या कोई घर में है? हमें कुछ दान करो, हम भूखे ब्राह्मण हैं। आवाज सुनकर किसान अपने घर से बाहर आता है और ब्राह्मण को प्रणाम करता है और कहता है, हे महाराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? तब ब्राह्मण बना राजा कहता है, हमें कुछ दान दे दो, हम बहुत दूर से चलकर आए हैं। आगे ब्राह्मण किसान से कहता है, मैं भाग्य भी देखता हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे घर में कोई पुत्र भी है और तेरे पुत्र के दाएं हाथ में नीले रंग का निशान है। किसान कहने लगा, हां बाबा। ब्राह्मण कहने लगा, हम सब कुछ जानते हैं, आप उस पुत्र को हमें दिखा दो। वह किसान अपने पुत्र को घर से लेकर बाहर आया और ब्राह्मण को दिखाने लगा। इसके बाद ब्राह्मण कहने लगा, यदि यह पुत्र तुम्हारे साथ रहेगा तो 16 साल के बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी, और यदि तुम इस बच्चे को किसी को दान कर दोगे तो 16 वर्ष बाद वह तुम्हें लौटा जाएगा, और यदि तुम इस बच्चे को अपने पास रखना चाहते हो तो यह मर जाएगा। इस बात को सुनकर किसान रोने लगा और कहने लगा, बाबा, हम अपने बच्चे को अपने से अलग नहीं कर सकते हैं। ब्राह्मण कहने लगा, यदि तुम किसी और को नहीं देना चाहते तो मुझे इसे दे दो, 16 वर्ष के बाद इसे मैं तुम्हें लौटा दूंगा। राजा आगे समझाते हुए बोला, भाई देखो, मैं आपका बच्चा आपसे हमेशा के लिए थोड़े ही मांग रहा हूं। मैं तो तब तक के लिए मांग रहा हूं जब तक वह 16 वर्ष का ना हो जाए, क्योंकि इसी में इस बच्चे का जीवन है। जब उसको 16 वर्ष पूरा हो जाए और इसकी विवाह योग्य उम्र हो जाए तो मैं तुमको तुम्हारा बच्चा वापस लौटा दूंगा, फिर आप अपने पुत्र के साथ सुखपूर्वक रहना। मित्रों, सीधा साधा किसान जब भेष बदले हुए राजा की इन बातों को सुनता है तो उसे राजा की बातों में सच्चाई नजर आती है और वह किसान बच्चा देने के लिए हां कर देता है। उस बेचारे को नहीं पता था कि यह ब्राह्मण के भेष में इस नगर का राजा है और उसकी इन बातों के पीछे कुछ और ही मंशा छुपी हुई है। किसान अपनी पत्नी के पास जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, भाग्यवान, हमारे दरवाजे पर एक बड़े ही दयालु ब्राह्मण आए हैं और कहते हैं कि अगर यह बच्चा हमारे पास रहेगा तो 16 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी, इसीलिए वह हमारे बच्चे का पालन पोषण करना चाहते हैं। अपनी पति की इन बातों को सुनकर पहले तो उस किसान की पत्नी मना करती है, लेकिन किसान जब अपनी पत्नी को बताता है कि वह हमारा बच्चा हमेशा के लिए नहीं बल्कि कुछ सालों के लिए अपने घर रखना चाहते हैं, तो यह सुनकर किसान की पत्नी भी अपने बच्चे को ब्राह्मण को देने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों पति पत्नी अपने कलेजे के टुकड़े को लेकर घर के बाहर आते हैं और ब्राह्मण बने हुए राजा को अपना बच्चा देते हुए कहते हैं, हे ब्राह्मण देव, हम अपना बच्चा तो आपको दे देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। दोस्तों, जब ब्राह्मण बने राजा ने पूछा, क्या शर्त है? तो किसान की पत्नी बोली, जब मेरा बेटा 16 वर्ष का हो जाए तो तुम्हें हमारा बच्चा वापस करना होगा। यदि आपको हमारी यह शर्तें मंजूर हो तो ही हम तुम्हें अपना बच्चा दे सकते हैं। राजा ने कहा, मुझे तुम्हारी सभी शर्त मंजूर है,
अब आप मुझे अपना बच्चा दे दीजिए। जब आपका बच्चा 16 वर्ष का हो जाएगा और उसकी विवाह योग्य उम्र हो जाएगी तो मैं तुम्हारा बेटा वापस कर जाऊंगा। अब आप विलंब ना करिए और अपना बच्चा मेरे हवाले कर दीजिए। मैं इस बच्चे का आपसे भी ज्यादा अच्छा ख्याल रखूंगा। इस प्रकार वह किसान दंपति अपने बच्चे के हित के खातिर अपने नवजात शिशु को ब्राह्मण बने हुए राजा के हवाले कर देते हैं और राजा खुशी खुशी उस बच्चे को लेकर आगे को चल देता है। राजा आज बहुत प्रसन्न था क्योंकि आज वह अपनी योजना में सफल हो रहा था। राजा बच्चे को लेकर के एक नदी किनारे पहुंचा। नदी किनारे पहुंचकर राजा ने सोचा, मैं इस बच्चे का गला दबाकर इसका काम तमाम कर देता हूं और मारने के बाद मैं इस बच्चे की लाश को नदी के जल में प्रवाहित कर दूंगा। लेकिन बच्चे का जब उसने मासूम चेहरा देखा तो उस बच्चे का चेहरा देखकर राजा का विचार बदल गया। वह मन ही मन सोचने लगा, तेरा क्या बघाड़ा है जो तू इसे मारना चाहता है? क्यों इस मासूम बालक की हत्या का पाप अपने सिर लेना चाहता है? इस पाप के लिए तो तुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। राजा जब अपनी अंतरात्मा की इस आवाज को सुनता है तो उसके हाथ कांपने लगते हैं। वह बच्चे की हत्या नहीं कर पाता है। फिर सोचता है, ऐसा क्या करूं जिससे मेरे हाथों इस बच्चे की हत्या भी ना हो और भाग्य का लिखा भी मिट जाए। काफी सोच विचार कर राजा इस निर्णय पर पहुंचा कि मैं इस बच्चे को एक लकड़ी के बक्से में बंद करके जिंदा ही जल में बहा देता हूं, जिससे मैं बाल हत्या के पाप से भी बच जाऊंगा और इसके साथ में मेरी बेटी की शादी भी नहीं होगी। दोस्तों, यही विचार कर राजा एक ऐसा संदूक तैयार करता है जिसमें बच्चे को सांस भी मिलती रहे और वह पानी में भी ना डूबे। संदूक तैयार होने के बाद राजा उस किसान के बेटे को लकड़ी के संदूक में रखता है और उस संदूक को नदी के बहते हुए जल में प्रवाहित कर देता है। यह सब करने के बाद राजा अपने महल को चल देता है। आज राजा बहुत ही प्रसन्न था कि आज मैंने विधाता के लिखे को मिटा दिया, क्योंकि राजा सोच रहा था कि जिस संदूक को मैं बहाकर आया हूं वह संदूक जब गहरी नदी में जाएगा और नदी में कोई बवंडर पड़ेगा तो नदी के बवंडर में फंसकर संदूक डूब जाएगा और उस बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। जब बच्चा ही नहीं रहेगा फिर कैसे इसके साथ में मेरी बेटी का विवाह होगा? यही सोचकर राजा बड़ी खुशी के साथ में अपने नगर को लौट गया। मित्रों, वह राजा उस किसान के बच्चे को नदी में बहाकर वहां से चला गया। इधर क्या हुआ कि वह संदूक बहता हुआ किसी अन्य नगर के किनारे पर जा पहुंचा। उस नगर का एक धनवान सेठ रोज सुबह सवेरे ही नदी में स्नान करने के लिए आता था। उस दिन जब वह सेठ नदी पर स्नान करने आया तो उसे नदी के जल में बहता हुआ संदूक नजर आया। सेठ ने जल में बहते हुए संदूक को देखा तो बहते हुए उस संदूक के पास में पहुंच गया और उस संदूक को खोल कर देखने लगा। जैसे ही सेठ ने संदूक खोलकर देखा तो उसने देखा कि संदूक में एक नवजात शिशु बड़े आराम से लेटा हुआ है और अपने पैर का अंगूठा चूस रहा है। यह देखकर तो सेठ के आश्चर्य की सीमा ना रही। सेठ ने तुरंत बच्चे को उठाया और उसे सीने से लगा लिया। सेठ ने सोचा, मैं रोज गंगा स्नान के लिए आता हूं, मां गंगा की मैं आस्था रखता हूं, इसीलिए मां गंगा ने प्रसन्न होकर मुझे यह बच्चा भेंट किया है। मां गंगा बड़ी दयालु है जो मेरी गोदी में उसने इतने प्यारे बच्चे को डाल दिया। सेठ ने मां गंगा को प्रणाम किया और उस बच्चे को लेकर अपने घर अपनी पत्नी के पास में पहुंच गया। जब सेठ की पत्नी ने उस बच्चे के बारे में पूछा कि यह किसका बच्चा है तो सेठ ने सारा घटनाक्रम अपनी पत्नी को बता दिया और बोला, अरे भाग्यवान, मां गंगा ने हमारी पुकार सुन ली, उसने हम निसंतान के घर में यह बच्चा भेजा है। सेठ की पत्नी ने हाथ जोड़कर मन ही मन मां गंगा को धन्यवाद दिया और मां गंगा का धन्यवाद देकर शेठानी ने वह बच्चा सेठ के हाथों से अपने हाथों में ले लिया और उस बच्चे को लेकर दुलार करने लगी। सेठ और शेठानी ने खूब लाड़ प्यार से उस बच्चे का पालन पोषण किया, खूब पढ़ाया लिखाया और इस योग्य बना दिया कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। इस तरह उस किसान के पुत्र को सेठ और शेठानी के घर में रहते हुए पूरे 16 वर्ष बीत गए और वह बच्चा अब एक युवा बन चुका था। एक दिन वह बच्चा अपने दोस्तों के साथ में खेल रहा था। तभी वहां से दूसरे राज्य के राजा की सवारी निकली। साथियों, जिस समय उस राजा की सवारी निकल रही थी उसी समय एक छोटा सा बच्चा कहीं से घूमता हुआ राजा के काफिले के सामने पहुंच गया।
और काफिले के आगे जाकर खड़ा हो गया। राजा का काफिला तो अपनी धुन में चला जा रहा था। उस छोटी से बच्चे पर किसी का ध्यान नहीं गया। उधर अपने दोस्तों के साथ में खेलते हुए सेठ के लड़के की नजर उस बच्चे पर पड़ गई, तो उस बच्चे को देखकर चिल्लाते हुए राजा के काफिले की तरफ भागा और बड़ी ही फुर्ती से उसने उस मासूम को बचा लिया। मित्रों, जिस राजा का वह काफिला जा रहा था वह वही हो राजा था जिसने कई साल पहले उसे नदी में बहा दिया था, और वह लड़का जिसने मासूम बच्चे की जान बचाई वह वही लड़का था जिसे राजा भेष बदलकर किसान के घर से ले आया था और बाद में नदी में बहा दिया था। जैसे ही राजा की नजर उस लड़के के हाथ पर पड़ी तो हाथ पर नीला निशान देखकर राजा समझ गया कि हो ना हो यह वही लड़का है जिसे मैंने नदी में बहा दिया था। लेकिन यह जीवित कैसे बच गया? राजा ने तुरंत ही अपने काफिले को रुकने का इशारा किया और अपने सैनिकों से बोला कि जो लड़का अभी अभी काफिले के सामने से गुजरा है उस लड़के को पकड़कर हमारे पास लाए, हम उसकी बहादुरी के लिए उसे इनाम देना चाहते हैं। राजा के सैनिक तुरंत ही सेठ के लड़के के पास में पहुंचे और उसे अपने साथ बुला लाए। जब सेठ का लड़का राजा के सामने पहुंचा तो उसने राजा को प्रणाम किया और पूछा, आप कौन हो और आपने मुझे क्यों बुलाया है? राजा बोला, बेटा, हम तुम्हारे पड़ोस के राज्य के राजा हैं और तुम्हारी बहादुरी के लिए हम तुम्हें पुरस्कार देना चाहते हैं। हम तुम्हें कोई इनाम दें उससे पहले हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। सेठ का लड़का बोला, कहिए राजन, आप मुझसे क्या पूछना चाहते हो? तो राजा बोला, बेटा, तुम्हारा कौन सा गांव है, कौन तुम्हारे माता पिता हैं और तुम्हारे हाथ पर यह नीला निशान कैसा है? राजा के पूछने पर वह लड़का कहता है, हे राजन, मैं पड़ोस के गांव में रहता हूं और मेरे पिता मानो सेठ बहुत ही धनवान सेठ हैं, और आप जिस निशान की बात कर रहे हैं यह निशान तो मेरे हाथ पर बचपन से है, लेकिन आप यह सब क्यों पूछ रहे हो? राजा ने कहा, बस ऐसे ही, कोई खास बात नहीं है। फिर राजा उस लड़के से बोला, हम आपके माता पिता से मिलना चाहते हैं, क्या तुम हमें अपने माता पिता से मिलवाने के लिए अपने साथ ले चलोगे? लड़का बोला, क्यों नहीं राजन, यह तो हमारा बड़ा सौभाग्य होगा कि आप हमारे घर पर पधारे। चलिए राजन, मैं अभी तुम्हें अपने माता पिता से मिलवाने के लिए ले चलता हूं। इस प्रकार वह राजा इस बात की पुष्टि करने के लिए कि यह बच्चा वही है जिसे मैंने नदी में बहाया था, उस लड़के के साथ मानो सेठ के घर पर जाता है। सेठ जी जब अपने पुत्र के साथ में किसी राजा को आता हुआ देखते हैं तो सोचने लगते हैं कि ऐसा क्या हो गया जो किसी दूसरे राज्य का राजा मुझसे मिलने के लिए मेरे घर आ रहा है। जब राजा सेठ जी के पास में पहुंच गया तो सेठ जी ने राजा से पूछा, महाराज, आप किस नगर के राजा हैं और किस प्रयोजन से आप मेरे द्वार पर पधारे हैं? राजा कहता है, सेठ जी, मैं आपके पड़ोस के राज्य का राजा हूं और मैं आपके घर आपको बधाई देने के लिए आया हूं। जब सेठ ने पूछा, किस बात की बधाई? तो राजा बोला, सेठ जी, आपका बेटा बड़ा ही बहादुर है, आज इसने अपनी बहादुरी से एक मासूम बच्चे की जान बचाई है। सेठ जब राजा के मुख से अपने पुत्र की प्रशंसा सुनता है तो उसका सीना चौड़ा हो जाता है। सेठ राजा से कहता है, हां महाराज, मेरा बेटा तो बचपन से ही बहादुर है और जब से यह हमें मिला है तब से हमारे घर में बरकत ही बरकत है। राजा ने कहा कि आपको मिला है, मैं समझा नहीं आपके कहने का क्या मतलब है। सेठ कहने लगा कि महाराज, अब आपसे क्या छुपाना, यह मेरा असली बेटा नहीं है, यह तो मुझे नदी किनारे एक संदूक में पड़ा हुआ मिला था। दोस्तों, राजा को जब यह पता चलता है कि यह वही लड़का है जिसे कुछ साल पहले उसने नदी में बहा दिया था तो यह सुनकर राजा चिंता में पड़ जाता है। कुछ देर सोचने के बाद राजा उस सेठ से कहता है, सेठ जी, मैं आपके पुत्र की बहादुरी का कायल हूं और मुझे अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए ऐसे ही बहादुर लड़कों की आवश्यकता है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं आपके लड़के को अपने यहां नौकरी पर रखना चाहता हूं। सेठ ने कहा, राजन, यह तो बड़ी ही अच्छी बात है कि मेरा बेटा आप जैसे राजा के यहां नौकरी करेगा, मैं इसके लिए सहमत हूं। सेठ की सहमति मिलने के बाद राजा एक चिट्ठी लिखता है। चिट्ठी लिखने के बाद राजा उस चिट्ठी को एक लिफाफे में बंद करता है, उस पर अपनी मोहर लगाता है। यह सब करने के बाद राजा सेठ के लड़के से कहता है, बेटे, मैं तो अभी किसी काम से दूसरे राज्य को जा रहा हूं,
तुम इस चिट्ठी को लेकर मेरे राज्य चले जाओ और इस चिट्ठी को महारानी को पकड़ाना। चिट्ठी पढ़ते ही महारानी तुम्हें नौकरी दे देगी। साथियों, इधर तो राजा अपने काफिले को अपने साथ में लेकर आगे बढ़ जाता है, उधर सेठ का लड़का राजा के नगर को चल देता है। चलते चलते सेठ का लड़का एक घने जंगल में पहुंचा। जंगल में पहुंचकर वह लड़का मार्ग भटक गया और मार्ग भटककर वह दूसरी दिशा में बढ़ गया। जिस मार्ग पर वह आगे बढ़ रहा था वह रास्ता डाकुओं के अड्डे पर जाता था और इस प्रकार वह चलते चलते डाकुओं के अड्डे पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसकी नजर एक झोपड़ी के ऊपर पड़ी। झोपड़ी को देखकर सेठ के लड़के ने अपने मन में विचार किया कि क्यों न आज की रात इस झोपड़ी में ही ठहर कर बिताई जाए। यह विचार कर सेठ के लड़के ने झोपड़ी की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। दोस्तों, जैसे ही वह लड़का उस झोपड़ी के अंदर पहुंचा और जैसे ही उसने झोपड़ी के अंदर को झांका तो अंदर का नजारा देखकर वह हैरान रह गया, क्योंकि जो झोपड़ी बाहर से टूटी फूटी नजर आ रही थी, उस झोपड़ी के अंदर नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी और उन सीढ़ियों का दूसरा सिरा एक आलीशान महल तक जाता था। दोस्तों, जैसे ही लड़का सीढ़ियां उतरकर नीचे महल में पहुंचा तो उसने देखा कि एक बूढ़ी महिला खाना बना रही है। जब उस बुढ़िया की नजर उस लड़के पर पड़ी तो लड़के को देखकर वह बुढ़िया बोली, बेटा, तुम कौन हो, कहां से आए हो और बिना इजाजत तुम अंदर कैसे प्रवेश कर गए? सेठ के लड़के ने सारा घटनाक्रम उस बुढ़िया को बताया और कहा, मैया, मैं रास्ता भटक कर आपके पास आ गया हूं। यदि आप मुझे एक रात ठहरने की इजाजत दे दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी और मैं वचन देता हूं कि प्रातः होते ही मैं यहां से चला जाऊंगा। सेठ के लड़के की इन बातों को सुनकर वह बुढ़िया बोली, बेटा, तुम्हारे यहां रुकने में मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तुम नहीं जानते हो जिस जगह पर तुम अभी खड़े हो यह जगह डाकुओं का अड्डा है। यदि उन्हें पता चल गया कि कोई अनजान व्यक्ति हमारे अड्डे पर आया है तो वह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सेठ का लड़का बोला, मैया, रात बहुत हो गई है और आगे जंगल का रास्ता है। इतनी रात में मैं कहां जाऊंगा, कहां रहूंगा? मुझे तो रास्ते का भी ज्ञान नहीं है। मैं रास्ता भटक चुका हूं। अगर बाहर गया तो जंगली जानवर मुझे मारकर अपने मुंह का निवाला बना लेंगे। अब ऐसी स्थिति में मैया, आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए जिससे मेरे प्राण बच जाए। दोस्तों, सेठ के लड़के की इन बातों को सुनकर उस बुढ़िया को उस लड़के पर दया आ गई। उसने रात गुजारने की इजाजत दे दी। कुछ समय के बाद डाकू अपने अड्डे पर वापस आते हैं। जैसे ही उनकी नजर घर के कोने में सोए हुए सेठ के उस लड़के पर पड़ती है तो वे उस बुढ़िया से पूछते हैं, अम्मा जी, यह लड़का कौन है और यह हमारे अड्डे पर क्या कर रहा है? डाकुओं के पूछने पर वह बुढ़िया कहती है, बेटा, यह बहुत ही नेक दिल बच्चा है और यह नौकरी की तलाश में राजा का पैगाम लेकर राजमहल को जा रहा है। इससे तुम्हें कोई भी खतरा नहीं है। बेचारा मार्ग भटक गया है और यहां आ पहुंचा। डाकू बोले, अम्मा, तू भी कितनी भोली है, किसी को भी पनाह देती है। किसी ने यदि हमारे बारे में दुष्ट राजा को बता दिया तो राजा हमारा जीना दुश्वार कर देगा। तभी दूसरा डाकू बोला, रुको, मैं अभी इस लड़के की तलाशी लेता हूं, कहीं यह राजा का गुप्तचर तो नहीं है। और ऐसा कहकर वह सोते हुए सेठ के लड़के की तलाशी लेने लगता है। जब डाकू सेठ के लड़के की तलाशी लेता है तो उसे सेठ के लड़के की जेब से राजा का लिखा हुआ पैगाम मिलता है जिस पर राज्य की मोहर लगी हुई थी। बड़ी सावधानी से वह डाकू लड़के की जेब से चिट्ठी का लिफाफा निकालता है और चिट्ठी को लिफाफे से बाहर निकालकर पढ़ने लगता है। चिट्ठी पढ़कर डाकू कहता है, छी छी, हमारे राज्य का राजा कितना घटिया राजा है। जब बुढ़िया पूछती है, बेटा, ऐसा इस चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है जिसे पढ़कर तुम अपने ही नगर के राजा को घटिया राजा बोल रहे हो? तो डाकू उस महिला से कहता है, अम्मा, चिट्ठी में लिखा है कि रानी, जैसे ही यह लड़का तुम्हारे पास पहुंचे और जैसे ही तुम इस चिट्ठी को पढ़ो तो चिट्ठी पढ़ते ही इस लड़के को मारकर कहीं दूर फेंक देना, और यह काम मेरे आने से पहले हो जाना चाहिए। मैं इसे क्यों मरवाना चाहता हूं और मैंने क्यों नहीं मारा, इन सवालों का जवाब मैं नगर आकर तुम्हें दे दूंगा। दोस्तों, डाकू के मुख से चिट्ठी में लिखी हुई बातों को जब बुढ़िया ने सुनी तो वह कहने लगी, बड़ा ही दुष्ट राजा है, जिसके हाथों से चिट्ठी भिजवा रहा है उसी को मरवाने का आदेश भी दे रहा है। यह सुनकर उस बुढ़िया ने अपने मन में विचार किया कि मुझे इस मासूम को
किसी भी तरह कोई भी उपाय करके बचाना चाहिए। उसने डाकुओं से कहा, तुम इस चिट्ठी को बदल दो। इस चिट्ठी के स्थान पर एक दूसरी चिट्ठी तैयार करो और उसमें लिखो कि रानी, मैं जिस लड़के को तुम्हारे पास भेज रहा हूं यह बड़ा ही नेक लड़का है और मैंने यह लड़का अपनी पुत्री के विवाह के लिए चुना है। इसीलिए रानी, जैसे ही यह लड़का तुम्हारे पास आए तो तुम राजकुमारी का विवाह इस लड़के से कर देना, और ध्यान रखना यह काम मेरे नगर वापसी से पहले हो जाना चाहिए। मुझे यह लड़का क्यों पसंद है, क्यों मैं अपनी बेटी का विवाह इस लड़के से करना चाहता हूं, इन सवालों के जवाब मैं तुम्हें नगर वापस आकर दूंगा। तुम्हारा प्रिय राजा। साथियों, यह लिखकर डाकू ने उस चिट्ठी को लिफाफे के अंदर डाला और बड़ी सावधानी के साथ पुनः उस लड़के की जेब में रख दिया। इसके बाद डाकुओं ने खाना पीना खाया और चोरी करने के लिए अपने अड्डे से बाहर निकल गए। उधर अगला दिन हुआ तो बूढ़ी माता ने सेठ के लड़के को उठाया और कहा, बेटा, सुबह हो गई है, अब तुम जहां जाना चाहते हो वहां जा सकते हो। सेठ के लड़के ने उठकर बूढ़ी माता को प्रणाम किया, राजमहल का मार्ग पूछा और बूढ़ी माता से विदा लेकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गया। कुछ समय पश्चात सेठ का लड़का रानी के सामने राजा के महल में था। सेठ के लड़के ने महारानी से कहा, रानी साहिबा, महाराज ने आपके नाम यह पैगाम भेजा है, आप इस चिट्ठी को पढ़ लीजिए और बताएं मुझे क्या करना है। दोस्तों, महारानी ने लिफाफे में रखी चिट्ठी निकाली और पढ़ने कही। चिट्ठी में लिखा हुआ था कि यह लड़का बड़ा ही नेक दिल है, बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी है। यह राजकुमारी से विवाह करने के योग्य है, इसीलिए मेरे आने से पहले ही तुम इसका विवाह राजकुमारी से करवा देना। जब रानी चिट्ठी पढ़ती है तो चिट्ठी में लिखी हुई बातों को पढ़कर रानी सोचने लगती है कि महाराज को इस लड़के में ऐसी क्या खूबी नजर आई जो जल्दी से जल्दी राजकुमारी के साथ इसका विवाह करने का आदेश दिया है। महाराज इस प्रकार कैसे किसी अनजान के साथ राजकुमारी का विवाह कर सकते हैं। लेकिन फिर उसने देखा कि चिट्ठी के लिफाफे पर राजा के हस्ताक्षर थे और उनकी मोहर लगी हुई थी, और उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि मैं तुम्हारे सभी सवालों के जवाब नगर वापस आकर दूंगा। तो यह पढ़कर रानी तत्काल ही पंडित को बुलाकर राजकुमारी का विवाह उस लड़के के साथ करवा देती है। इस प्रकार वह लड़का राजा का दामाद बनकर राजकुमारी से विवाह करके सुखपूर्वक राजा के महल में रहने लगता है। कुछ दिनों के बाद में राजा अपना काम समाप्त करके अपने नगर को आता है। राजा बड़ा ही प्रसन्न था, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि अब तक तो रानी ने उस लड़के को मरवाकर कहीं दूर फेंक दिया होगा। अब उस लड़के के साथ मेरी बेटी का विवाह कैसे हो सकता है? मैंने तो भाग्य के लिखे को ही मिटा दिया है। लेकिन साथियों, जैसे ही राजा अपने महल में पहुंचता है और उस गरीब किसान के बेटे को अपनी राज्य गद्दी पर बैठा हुआ देखता है, तो उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रहती है, क्योंकि जिस लड़के को राजा ने रानी के पास इसलिए भेजा था कि रानी इसका कत्ल करा देगी, लेकिन यहां तो सब उल्टा ही हो गया। जब उसे यह पता चलता है कि मेरी पुत्री का विवाह उसी व्यक्ति के साथ हो गया है जिसकी भविष्यवाणी साधु महाराज ने की थी, तो यह जानकर राजा क्रोध में भर जाता है। उसे अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा आता है कि रानी ने मेरी आज्ञा का पालन क्यों नहीं किया। उसने महारानी से पूछा, मैंने जब तुम्हें इस लड़के को मारने का आदेश दिया था, फिर तुमने इसके साथ राजकुमारी का विवाह क्यों कर दिया? राजा की इन बातों को सुनकर रानी कहती है, महाराज, मैंने तो वही किया है जैसा आपने आदेश दिया था, इसमें मेरी क्या गलती है? राजा ने महारानी को चिट्ठी दिखाने का आदेश दिया। महारानी चिट्ठी लेकर बाहर आई। राजा ने जब लिफाफा खोला और उस चिट्ठी में लिखी हुई बातों को पढ़ा तो देखा कि उसमें तो कुछ और ही लिखा हुआ था। यह देखकर राजा ने बड़े ही गुस्से में आकर सैनिकों से कहा, जाओ और जाकर के उस लड़के को पकड़ कर लाओ जिसके साथ राजकुमारी का विवाह हुआ है। सैनिकों ने तुरंत ही राजा की आज्ञा का पालन किया और उस किसान के बेटे को पकड़कर राजा के सामने ले आए। राजा ने गुस्से में उस लड़के से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे बढ़ गई मेरी पुत्री से विवाह करने की? तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है और मेरे राज्य में धोखे की सजा केवल और केवल मौत होती है। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें अपना दामाद किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकता। तुम एक गरीब किसान के बेटे हो और गरीब ही रहोगे। मैं भी देखता हूं कि तुम किस प्रकार इस नगर का राजा बनते हो। मित्रों, राजा की इन बातों को सुनकर वह लड़का बोला,
महाराज, आप यह क्या कह रहे हो? मैंने आपको क्या धोखा दिया है और आप बार बार किस किसान की बात कर रहे हो, जबकि आपको भी पता है कि मैं किसान का बेटा नहीं बल्कि एक सेठ का बेटा हूं। राजा ने कहा, तुम मुझे अपनी बातों में उलझाकर बेवकूफ बनाना चाहते हो, लेकिन अब मैं तुम्हारी किसी बात में नहीं आऊंगा। आज का दिन तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन साबित होगा। इतना कहकर राजा अपनी तलवार उठा लेता है। राजा के हाथ में तलवार देखकर राजकुमारी राजा के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, पिताजी, आप जिस पर तलवार चला रहे हैं वह मेरे पति परमेश्वर हैं। उन्हें मारने से पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। इधर राजमहल के अंदर यह सब कुछ चल रहा था कि तभी एक सैनिक राजमहल में आता है और आकर राजा से कहता है, महाराज, एक बड़े ही सिद्ध महात्मा आए हुए हैं और अभी इसी समय आपसे मिलना चाहते हैं। राजा ने कहा, ठीक है, महात्मा जी को अंदर ले आओ। आदेश मिलते ही सैनिक दौड़ा हुआ महात्मा जी के पास जाता है और उन्हें अपने साथ में ले आता है। राजा ने उठकर महात्मा जी को प्रणाम किया और उनके आने का प्रयोजन पूछा। महात्मा जी ने कहा, लगता है राजन, आपने मुझे पहचाना नहीं। जब राजा ने कहा, आप कौन हो और मुझसे क्यों मिलना चाहते हो, तो महात्मा जी ने बड़ी ही विनम्रता के साथ मुस्कुराते हुए जवाब दिया, राजन, मैं वही महात्मा हूं जिससे आप 16 साल पहले मिले थे और मैंने आपको बताया था कि आज से 16 साल के बाद में आपकी पुत्री का विवाह इस गरीब किसान के बेटे से होगा। लेकिन आपने कहा था कि मैं राजा हूं और मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन देखा राजन, जो भाग्य में होता है वही होकर रहता है। साथियों, जब राजा साधु की इन बातों को सुनता है तो हाथ जोड़कर कहता है, गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। आप सच कहते थे कि कोई न तो किसी का भाग्य मिटा सकता है और ना ही उसमें कोई बदलाव कर सकता है। विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता। जो भी जिसके भाग्य में लिखा हुआ है वह उसे मिलकर ही रहता है। मैं नियति के हाथों हार चुका हूं। महात्मा जी ने कहा, राजन, भाग्य के सामने कोई नहीं टिक सकता, इसीलिए अब तुम व्यर्थ की चिंता छोड़ो। किसान के बेटे को अपना दामाद स्वीकार करो और अपना राजपाठ उसे सौंपकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो। यही नियति का लेखा है और इसी में तुम्हारी भलाई है। साथियों, इस प्रकार वह राजा अपना सारा राजपाठ किसान के पुत्र को सौंप देता है। पूरे नगर में राजा की चर्चा होने लगती है कि राजा बड़ा ही नेक दिल इंसान है जो उसने अपनी पुत्री का विवाह एक साधारण से लड़के से किया। इधर किसान का बेटा उस नगर का राजा बनकर सुखपूर्वक अपना जीवन बिताने लगता है। राजा ने भी यह सोचकर अपने अहंकार का त्याग कर दिया कि मेरे इतना सब करने के बाद भी नियति ने जो तय कर रखा था वही हुआ। साथियों, इस कहानी से हमें बहुत ही महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि कुछ परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं होती हैं। वह समय के अनुसार पहले से ही तय है, जिन्हें हम चाहकर भी नहीं बदल सकते। उम्मीद करता हूं दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी दबा देना और जाते जाते कमेंट में जरूर बताएं आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।